वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दीपेश और आज अपन बात करने वाले हैं द थीव्स स्टोरी। द थीव्स स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक ऐसे शातिर चोर की जो चोरी करना भूल जाता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो सिर्फ 15 साल का है और अपने आप को कंसिडर करता है एक्सपीरियंस्ड थीव, लेकिन वो एक फिलोसोफर, एक राइटर के चक्कर में पड़ के अपनी चोरी करना भूल जाता है। चलिए जानते हैं उस चोर की कहानी। ये कहानी है एक हरि सिंह नाम के 15 साल के चोर की जो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बताता है। हरि सिंह हर बार अपना नाम बदल देता है, कभी हरि सिंह कभी कुछ और, लेकिन इस चैप्टर के अंदर उसका नाम है हरि सिंह। हरि सिंह, नॉट हनी सिंह। हरि सिंह क्या करता है, रेसलिंग मैच जहाँ पे होते हैं वहाँ पर जाता है। वहाँ पर देखता है एक सिंपल सा भोला सा लड़का, यानी कि अनिल को। अनिल लगभग 25 साल का है, एक राइटर है और मैगजीन के लिए काम करता है। हरि सिंह उसको अप्रोच करता है और उसकी तरफ मुस्कुराता है। जैसा कि आपको पता है, अगर आपकी तरफ कोई मुस्कुरा रहा है तो एक बार तो आप जरूर देखते हैं। इसी तरह से अनिल भी अट्रैक्ट हो जाता है और यही हरि सिंह की सबसे बड़ी ट्रिक है, यानी कि वो मुस्कुराता है। तो बॉयज ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई मुस्कुरा रहा है बिना वजह से तो देयर इज अ ट्रिक। तो हरि सिंह उसके पास फिर से मुस्कुराता है, उसके पास जाता है और उससे बात करता है बहुत फ्रेंडली तरीके से। कहता है तुम खुद ही रेसलर जैसे लगते हो। ये कहता है मैं तो बहुत पतला हूँ। इस तरह से वो बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं रेसलर्स की जो एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहते हैं, यानी कि इधर उधर की बातें करता है हरि सिंह। उसके बाद में हरि सिंह घुमा फिरा कर बात करता है। अनिल आगे चला जाता है, उसको पीछे पीछे फॉलो करता है और कहता है आई वॉन्ट टू वर्क। मेरे पास कोई काम नहीं है। फिर वो कहता है कि इफ़ यू कैन कुक आई कैन फीड यू, अगर तुम मेरे लिए खाना बना दो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा उसके बदले में। और हरि सिंह अग्री कर देता है क्योंकि उसको एक सिंपल भोला भाला शिकार चाहिए जो उसको हरि सिंह में लगता है, अनिल में लगता है। अब हरि सिंह जो है वो अनिल के साथ उसके घर पे चला जाता है। उस रात जो उसने खाना बनाया होता है वो इतना गंदा होता है कि अनिल को स्ट्रे डॉग्स यानी कि कुत्तों को देना पड़ता है और वो उसको भागने के लिए कहता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है हरि सिंह बहुत शातिर चोर है। 15 साल की उम्र में वो अपने आप को एक्सपीरियंस्ड मानता है और अब तक वो पकड़ा नहीं गया। उसके पीछे का एक कारण है कि वो हमेशा अपना नाम चेंज, सिटी चेंज और सब कुछ चेंज, यानी कि जिस तरह से आईडी चेंज, पासवर्ड चेंज, न्यू आईडी न्यू प्रोफाइल, वैसे ही हरि सिंह करता है उस जमाने में। अब क्या होता है, फिर से वो अपनी अपीलिंग स्माइल देता है। तो अनिल जो है थोड़ा सा बोला है, वो कहता है चलो ठीक है। वो कहता है आई विल टीच यू हाउ टू कुक। वो उसको खाना बनाना सिखाता है और धीरे धीरे उसको लिखना और पढ़ना भी सिखाता है। मैंने बताया था अनिल जो है एक राइटर है और वो मैगजीन के लिए लिखता है। मैगजीन जो आप देखते हैं, अब तो नहीं देखते होंगे, पहले जो मैगजीन चलती थी उसके लिए लिखता है। और उसके जो पैसे कमाने का तरीका वो क्यूर है, हरि सिंह के हिसाब से अजीब, QURR, क्यूर मीन्स अजीब, स्ट्रेंज। कुछ महीने भर के अंदर कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है जब भी उसके ऊपर चेक आता है, और कभी कभी वो अपने नए चेक के लिए वो चिंता करता रहता है। इस तरह से वो पैसा कमाता है। अब हरि सिंह जो होता है वो कुछ 1-2 रुपये ग्रोसरी के अंदर सब्जी लाते वक्त 1-2 रुपये बचा लेता है। तो वो कोई बड़ा काम नहीं किया होता उसके अंदर, लेकिन और उसके अंदर का चोर अभी भी जिंदा होता है। हालांकि वो इस बात को समझता है कि एक बार अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँ तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, जैसे कि मैं। तो हरि सिंह यही प्लान कर रहा होता है। एक दिन अनिल कहता है कि आज मेरी बुक बिक गई है एंड ही ब्रॉट अ बंडल ऑफ नोट्स। वो 600 रुपीज़ थे और 50-50 की नोट्स थी। तो उसने मैट्रेस के नीचे रखी और सिंपली सो गया। अब अनिल जब सो गया तो हरि सिंह के अंदर का जो शातिर चोर था वो जाग गया। कहता है यार इतना सारा पैसा, इसको तो मुझे लेके निकल जाना चाहिए। वो कहता अगर मैं अभी ये पैसा लेके निकल जाता हूँ तो आई कैन कैच द ट्रेन ऑफ 10 o'clock टू लखनऊ। लखनऊ जाने वाली 10 बजे वाली ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। फटाफट से वो अपने शातिर दिमाग लगाता है और धीरे से मैट्रेस के अंदर वो अपना हाथ डाल करके उस बंडल को निकाल लेता है। एक बार अनिल दिखता भी है, उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन जो होते हैं वो एक्सप्रेशन लेस होता है। अब वो क्या करता है, बंडल निकालता है, उसके बाद 2 चाबी होती है और वो लेकर के सीधा रेलवे स्टेशन वॉज डेजर्टेड, मतलब सुनसान, यानी खाली था। डेजर्टेड मीन्स खाली, सुनसान। और वहाँ पर डेजर्टेड रेलवे स्टेशन पे वो बिना टिकट के चला जाता है और वो ट्रेन में चढ़ने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है। समथिंग स्टॉप नहीं, कुछ होता है जो उसको रोक देता है। अनिल जो होता है वो उसको याद, वो कहता है यार अब मैं कहाँ जाऊँगा।
only one person who trusted me was Anil. Anil was the most trusted person. वो सोचता है कि आई कुड लिव लाइक अरब्स फॉर ए फ्यू डेज, रिच अरब की तरह अल हबीबी कम टू दुबई जैसे जीवन जी सकता हूँ। लेकिन उसको याद आता है कि यार अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो मैं उससे कई ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। कुछ ऐसा विचार, यानी कि अनिल का इतना ज़्यादा उसके ऊपर इम्प्रेशन था कि पैसे चुराने के बावजूद भी वो पैसे को नहीं चुरा पाया। अब वो बैठता है और विचार करता है। वो कहता है कि मैंने अपने छोटे से करियर एज ए चोर मैंने देखा है, आई हैव मेड अ स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस। वो कहता है मैंने लोगों के चेहरे की स्टडी की, मैंने लोगों को समझा है। वो कहता है ग्रीडी मैन शोज फियर, यानी कि जो ग्रीडी मैन होते हैं वो डर फियर दिखाते हैं। रिच मैन शोज एंगर, यानी कि रिच मैन गुस्सा एंगर दिखाते हैं। द पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, यानी गरीब आदमी को वो लूटते हैं तो एक्सेप्टेंस दिखाता है। और वो जानता है कि मैं जब अनिल के पास वापस जाऊंगा तो अनिल के चेहरे पे एक अलग सा एक्सप्रेशन होगा, ना तो वो गुस्सा होगा, ना ही वो एंग्री होगा, ना ही वो कुछ और। वो कहता है कि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। वो कहता है टच ऑफ सैडनेस होगी, मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया। ये सारी बातें वो सोच करके फिर से एक बार अपने उस बंडल के नोट को लेकर के, जिसको उसने अपने पजामा स्ट्रिंग यानी कि नाड़े से बांध रखा होता है, वापस से घर की तरफ आता है और तभी थोड़ी सी बारिश होने लग जाती है। उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो आता है और नोट भी गीले हो जाते हैं, वो खुद भी गीला हो जाता है। अंदर आने के बाद अपने नोट्स को वापस वो वहीं पर रख जहाँ से उसने निकाला था। नेक्स्ट डे जब अनिल उठता है और वो देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी उसके लिए चाय बना ली है और उसके लिए वो चाय लेके आ जाता है एंड वो उसको एक 50 रुपये की नोट को हैंड ओवर करता है। एंड वो कहता है कि नाउ यू विल बी गेट पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रेगुलरली पैसा मिलेगा। यही चीज़ सोच करके कि मुझे पैसा तो मिलता नहीं है तो मुझे चोरी करनी चाहिए, अनिल का ट्रस्ट तोड़ करके हरी सिंह ने वो बंडल निकाल लिया था। लेकिन शायद उसको कहीं ना कहीं ये मैं मालूम था कि इन पैसों से ज़्यादा जीवन को नहीं जिया जा सकता है, बल्कि मैं पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बन के बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो द चैप्टर द स्टोरी एंड्स हियर। यहाँ पर अनिल ने अपनी अच्छाई से, अपने गुडनेस से हरी सिंह को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। हरी सिंह जो एक चोर था, अब वो एक एजुकेटेड मैन बनना चाहता है, अनिल की तरह पढ़ना लिखना चाहता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।